आपको बताएं कि भारत में मुसलमानों पर मुजालिम इंतहा को पहुंच चुके मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी वक्त की ज़रूरत। दरीना मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान के यौम आज़ादी पर तकरीब से खिताब। कहा, गिलगित बल्तिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। खित्ते को खुशहाली का मरकज बनाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान को अपनी एयरलाइन मिलनी चाहिए। चीन हमारा दोस्त और शराकतदार मुल्क है। सीपेक से खित्ते में तरक्की की नई राहें खुलेंगी। इक्तिसादी राहदारी मंसूबे का फेज 2 कामयाबी से अपने मराहिल तय कर रहा है। बेशुमार मदनियात हैं। आपका पानी जो है उससे बिजली बनाई सकती है। टूरिज्म आपके यहाँ इतना हो सकता है जिसकी इंतहा नहीं है। तो गिलगित बल्तिस्तान को अगर अपनी एयरलाइन मिल जाए तो इसमें क्या है? May the people of Gilgit-Baltistan continue to play their full part in building a progressive, prosperous Pakistan. आपको पूरा पता है कि इंडिया में हमारे साथ मुसलमानों के साथ क्या क्या हो रहा है, वो क्या क्या कर रहे हैं। हर जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ उनको माइनॉरिटी बनाना चाह रहे हैं। उनकी कोई तारीख नहीं है, पुसारे हार नहीं है उनका कोई। वो दोस्त, वो भाई हमारे जो इंडियन ऑक्यूपेशन के शिकार हैं, तो उनकी आवाज़ पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से भी लगा रहा है। Your freedom also reminds us of the unfinished journey of our brothers and sisters in Indian occupied Jammu and Kashmir. While you enjoy liberty and rights under the flag of Pakistan, they continue to face occupations, repatriation. We stand with them until they too can live in freedom in accordance with the resolution of the United Nations Security Council, aspirations of Kashmir people. Over the past 7 decades, the people of Gilgit-Baltistan have marched shoulder to shoulder with the rest of Pakistan. You have guarded our borders, advanced our progress, carried our flag to the world's highest peaks. This region is not only the crown of Pakistan, but also our northern gateway and a symbol of a lasting friendship with China. China-Pakistan economic corridor has brought new opportunities for livelihoods, trade, and connectivity to Gilgit-Baltistan. Our collective task is to ensure that these opportunities reach every valley, village, creating shared prosperity for all. गिलगित बल्तिस्तान की डोगरा राज से आज़ादी का दिन, यादगार शोहदा पर खुसूसी तकरीब, फ्लोट्स पर रिवायती रक्स। तकरीब में रंगारंग मनाजिर देखने को मिले। गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत की भरपूर रोनुमाई की गई। तलबा ने टैबलोज पेश किए। फ्लोट्स को कुदरती मकामात की तस्वीर से सजाया गया। मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने परेड का मुआयना किया। पाक फौज के दस्तों ने सदर मुमलिकत को सलामी पेश की। चमन चमन के पासबां सारे बहरे बेकरां, कुशां कुशां रवा रवा, मेरे वतन के पासबां, मेरे वतन के पासबां। नवाए कारजार हैं, गजब के शाह सवार हैं, कज़ा का तेज बाब हैं, सदाए कर्जदार हैं, मेरे वतन के पासबां। अदाए दिल नवाज हैं, नवाए सोज़ो साज हैं, मेरे वतन के पासबां। अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि 1 नवंबर 1947 को गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने डोगरा राज से आज़ादी हासिल की। गिलगित बल्तिस्तान के बहादुर अवाम ने हुब्बुल वतनी का मुजाहिरा करके इल्हाक़ पाकिस्तान किया। ये दिन उस अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है जिसने खित्ते की तारीख बदल दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए पुरज़्म है।
और अब आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन बल्दियाती कानून में बार बार तब्दीलियों से तंग आ गया। बल्दियाती इंतखाबात बरवक्त कराने के लिए आर्टिकल 140A में तरमीम की सिफारिश पार्लियामान को भेज दी। आइन के आर्टिकल 140A में शर्त 3 के इजाफे की तजवीज़। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तब्दीली सिर्फ मुद्दत खत्म होने से 1 साल कबल तक मुमकिन होगी। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक मुद्दत खत्म होने के बाद किसी तरमीम का इतलाक तयशुदा इंतखाबात पर नहीं होगा। इंतखाबात पुराने कानून साजी के मुताबिक हों। पंजाब असम्बली ने मुजवज़ा तरमीम की करारदाद कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटेरिएट को इरसाल कर दी है। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली ताखीर का शिकार। वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज भी पेश न की जा सकी। वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार का फैसला भी ना हो सका। पीपल्स पार्टी नून लीग को शराकत इक़्तिदार के फॉर्मूले पर आमादा करने में नाकाम रही। शाज़िया मरी कहती हैं कि माजी में अददी बरतरी के बावजूद हुकूमत बनाने नहीं दी गई। अब पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने को तैयार है। आज़ाद कश्मीर में सियासी इस्तेहकाम बहाल करेंगे। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल और अहलिया समेत 3 मुलजिमान अदालत में पेश। एहतसाब अदालत ने मरकजी मुलजिम और अहलिया को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल, जबकि तीसरे मुलजिम को 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। कोहिस्तान सरकारी अकाउंट में 36 अरब से ज़ायद करप्शन का स्कैंडल। करप्शन में मुलविस मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल, अहलिया समेत 3 मुलजिमान एहतसाब अदालत में पेश। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुलजिम कैसर इकबाल और अहलिया पर स्कैंडल में 34 अरब रुपए गबन करने का इल्ज़ाम है। दोनों मुलजिमान के घर से छापे के दौरान 14 अरब रुपए की रिकवरी हुई, जिसमें सोना, कीमती गाड़ियां और दीगर असासे शामिल हैं। अदालत ने मियां बीवी मुलजिमान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया, जबकि अदालत ने स्कैंडल में गिरफ्तार तीसरे मुलजिम सरनजेब को 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। दूसरी जानिब नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत बैनुल वज़ारती कमेटी का इजलास बैरून मुल्क पाकिस्तानी सफारत खानों की कारकर्दगी मज़ीद मौसर बनाने पर गौर किया गया। इसहाक डार ने पाकिस्तान के सफारती किरदार को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कमेटी ने नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर खारजा को रिपोर्ट पेश की। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान के सफारती किरदार को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है। बैरून मुल्क सफारती मिशन की कारकर्दगी को कौमी स्ट्रेटेजिक अहदाफ से हम आहंग किया जाए। उन्होंने कहा कि इदारा जाती फ़ालियत में बेहतरी के लिए बैनुल वज़ारती हमांगी बढ़ाना नागुज़ीर है। इजलास में वज़ीर पेट्रोलियम, वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए उमूर खारजा के चेयरमैन ने शिरकत की। वज़ारत खारजा और बैरून मुल्क पाकिस्तानी सफारती मिशंस में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ। रूस, यूएई और किर्गिज़स्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में नए सफ़ीरों ने जिम्मेदारियाँ संभालनी हैं। वज़ारत खारजा और बैरून मुल्क पाकिस्तानी सफारती मिशंस में आला सतह पर तकर्रियाँ और तबादले किए गए हैं। रूस में पाकिस्तान के नए सफ़ीर फैसल तरमज़ी ने मॉस्को में चार्ज संभाल लिया है। रूस में साबिक सफ़ीर खालिद खान जमाली को एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी एडमिन तैनात कर दिया गया है, जबकि मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए पाकिस्तानी सफ़ीर शफ़क़त अली खान अबूज़बी पहुँच गए हैं। डीजी मिडल ईस्ट अल्तमश वज़ीर खान को किर्गिज़स्तान में पाकिस्तान का नया सफ़ीर तैनात किया गया है। जाहिद हुसैन को डायरेक्टर जनरल मिडल ईस्ट तैनात किया गया है, जबकि किर्गिज़स्तान में साबिक सफ़ीर हसन ज़ेगम को डायरेक्टर जनरल सेंट्रल एशिया तैनात कर दिया गया है। बिलाल चौधरी को डायरेक्टर जनरल जनूबी एशिया लगाया गया है। वज़ारत खारजा और बैरून मुल्क पाकिस्तानी सफारती मिशंस में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ। रूस, यूएई और किर्गिज़स्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में नए सफ़ीरों ने जिम्मेदारियाँ संभाली हैं। वज़ारत खारजा और बैरून मुल्क पाकिस्तानी सफारती मिशंस में आला सतह पर तकर्रियाँ और तबादले किए गए हैं। रूस में पाकिस्तान के नए सफ़ीर फैसल तरमज़ी ने मॉस्को में